ऑक्सीजन क्या जानते हो ऑक्सीजन के बारे में? ऑक्सीजन गैस है जो हम ब्रीदिंग लेने में काम करते हैं। और पेड़ क्या करते हैं? फिर ऑक्सीजन देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑक्सीजन के बाद जान रहे हो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर में कितने % ऑक्सीजन है? 21%। इतना तो जानते हो। अब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। होती है उसमें गंध? नहीं, देख सकते हैं रंगहीन होती है, जो वायुमंडल में लगभग 21% मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन स्वयं अज्वलनशील है, परंतु यह दहन में असहायक है। ये अज्वलनशील है ना, मगर जलाने में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। जीवधारियों द्वारा श्वसन हेतु आवश्यक होने के कारण इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। ऑक्सीजन का दूसरा नाम क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में आवर्त 2 एवं कार्बन 16 में स्थान दिया गया है। इसका रासायनिक संकेत O है, परंतु द्विपरमाणुक अणु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होने के कारण इसे O2 में व्यक्त किया जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 अभी बताए थे। परमाणु द्रव्यमान 15.999 है। भूपटल में व्याप्त तत्वों में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा 46.6% है, मतलब मिट्टी में भी ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है फर्टिलाइजर करने के लिए, और ऑक्सीजन कितना % है? 46.6% पाई जाती है। उपयोग ऑक्सीजन का क्या उपयोग है? ऑक्सीजन का सर्वप्रमुख उपयोग जीवधारियों द्वारा श्वसन करने में। सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? जो लिविंग थिंग्स है उसे श्वसन करने में। ऐसे स्थान जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है अथवा नहीं है, जैसे ऊंचे पर्वत, गहरे अथवा नहीं ऊंचे पर्वत, समुद्र, अंतरिक्ष आदि, वहां ऑक्सीजन और हीलियम की मिश्रण हेलिक्स से भरे हुए सिलेंडरों का प्रयोग श्वसन में किया जाता है। जब पहाड़ पे जाते हैं तो वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है और माउथ में लगा के जाना पड़ता है ना। अगर वो निकाल दोगे तो फिर तो ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे, तो फिर दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। अब ओजोन गैस के बारे में क्या जानते हो? अच्छे से लिखो, कैसे लिख रही हो, जो अच्छे से लिखो। ओजोन क्या है? ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन गैस क्या समझ रहे हो? ऑक्सीजन का ही रूप है। और हमारे वायुमंडल में भी ओजोन लेयर है ना, जो भी छिद्र हो गई है ओजोन लेयर के कारण। ओजोन लेयर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है? रोकता है। सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उसको क्या करता है? ओजोन गैस जो होती है, ओजोन जो वायुमंडल में, वो क्या करता है? रोकता है पृथ्वी तक आने। मगर अभी इसमें क्या बोल रहा है? छेद हो गई है, जो उससे ट्रांसपेरेंट हो गई है। वहाँ से क्या होता है? सन का लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे जो होते हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुँच रहे, जिसके कारण बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना, आइज प्रॉब्लम हो रहे हैं। ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपरूप है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु संबंध होते हैं, इसलिए इसे O3 से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए? ओजोन को O3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। और यहाँ पर क्या था? O2 इसके लिखते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणुक है इसमें, इसलिए O2 लिखा जाता है ऑक्सीजन के। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में एक रक्षात्मक परत के रूप में पाए जाते हैं। पढ़े हो ना समताप मंडल? ठीक है। यह सूर्य से आने वाली पैरावैग्निक किरणें अल्ट्रावायलेट अवशोषण करती है। इनके रेडिएशन का अवशोषण करती दुष्प्रभाव से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आती है उसको रोकने में कौन मदद करता है? ओजोन लेयर मदद करता है। ओजोन क्षरण मानव द्वारा विभिन्न माध्यमों से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तथा अन्य ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के द्वारा ओजोन परत को व्यापक क्षति पहुंच रही है ना। अभी जो हम लोग इतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज कर रहे हैं पृथ्वी पर, जिसके कारण क्षति पहुंच चुकी है, पहुंच रही है, क्या पहुंच चुकी है, उसमें छिद्र हो चुके हैं, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच रही है ना। और भी क्षरण हो ही रहा है। सल्फर पीले रंग का ठोस पदार्थ है, जिसे रासायनिक चिन्ह S से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्त सारणी में इसे आवर्त 3 एवं कार्बन 16 के अंतर्गत रखा गया है। इसकी परमाणु संख्या 16 तथा परमाणु द्रव्यमान 32.6 है। भूपट्टी में लगभग 0.05 से 0.1% है सल्फर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक जैविक पदार्थ, अंडे, प्रोटीन, बाल एवं ऊन तथा खाद्य पदार्थों, सरसों, प्याज, लहसुन आदि में भी सल्फर विद्यमान होता है। समझ गए? जिसके कारण आँख में क्या आ जाता है? प्याज काटने से ये सल्फर के कारण ही होता है।
सल्फर तत्व रूप से कुछ विशिष्ट ज्वालामुखी क्षेत्रों में जापान, सिसिली द्वीप आदि तथा गर्म जल के झरनों के समीप पाया जाता है, परंतु अधिकांशतः यह सल्फाइडों एवं सल्फेटों के रूप में पाया जाता है। उदाहरण आयरन सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट आदि। सल्फर के क्या उपयोग हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। कार्बन डाइसल्फेट, सोडियम थाइसोसल्फेट, Na2H2O3, गन पाउडर एवं माचिस की तिलियों में के निर्माण में किया जाता है। किसका? तो कार्बन डाइसल्फेट का। प्राकृतिक रबर की लोचशीलता, इलास्टिसिटी एवं कठोरता बढ़ाने की